आप सभी साथियों को जय श्री श्याम। दोस्तों, आज हम एक नए चैप्टर के साथ आए हैं और एक नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं। और आज हम बात करेंगे राजस्थान के प्रमुख मंदिर। राजस्थान के प्रमुख मंदिर, राजस्थान के प्रसिद्ध मंदिर, राजस्थान के कौन सा मंदिर कौन सी शैली में बना हुआ है, इन सभी बातों का आज हम डिटेल से अध्ययन करेंगे। तो आप वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए और साथ साथ अपने नोट्स बनाते रहिए। आज का हमारा चैप्टर होगा राजस्थान के प्रमुख मंदिर। तो आइए अब हम बात करते हैं राजस्थान के कौन कौन से प्रमुख मंदिर हैं, प्रसिद्ध मंदिर हैं, कौन सी शैली में बने हुए हैं और उन मंदिरों की क्या विशेषताएं हैं। तो हम शुरुआत करते हैं राजस्थान के प्रमुख मंदिर। इसमें पहला मंदिर है एकलिंग जी का मंदिर। एक मंदिर है दोस्तों जिसका नाम है एकलिंग जी का मंदिर। ये मंदिर नागदा के समीप कैलाशपुरी उदयपुर में स्थित है। एकलिंग जी का मंदिर नागदा, नागदा भी उदयपुर में है, नागदा के समीप कैलाशपुरी नामक स्थान पर स्थित है। इस मंदिर का निर्माण 8वीं सदी में बप्पा रावल ने करवाया था। दोस्तों, एकलिंग जी मंदिर का निर्माण 8वीं सदी में बप्पा रावल के द्वारा करवाया गया। इसी प्रकार मंदिर का वर्तमान स्वरूप रायमल ने दिया। जो वर्तमान का मंदिर है ये देन किसकी मानी जाती है? मेवाड़ के महाराणा रायमल। इसी प्रकार राणा मोकल ने इस मंदिर के चारों ओर परकोटा बनवाया, दीवार बनवाई। मंदिर के चारों ओर परकोटा बनवाने वाले कौन थे? राणा मोकल। तो मंदिर का जो निर्माण है वो बप्पा रावल के द्वारा किया गया। इसका वर्तमान स्वरूप रायमल के शासनकाल में पूर्ण हुआ और इसके चारों ओर परकोटा बनवाने वाले शासक थे राणा मोकल। इसके पश्चात यह पाशुपत संप्रदाय की प्रमुख पीठ है। दोस्तों, ये जो संप्रदाय है, संत संप्रदाय है, ये अलग हम चैप्टर में अध्ययन करेंगे। तो ये पाशुपत संप्रदाय की प्रमुख पीठ है। एकलिंग जी मेवाड़ के महाराणाओं के इष्ट देव है। इष्ट देव, जबकि मेवाड़ के महाराणा इन्हें अपना शासक मानते हैं। मेवाड़ के महाराणा इन्हें अपना शासक मानते हैं और स्वयं को इनका दरबारी दीवान मानते हैं। मेवाड़ के महाराणा इन्हें
अपना शासक स्वीकार करते हैं। इसी प्रकार मेवाड़ के महाराणा स्वयं को इनका दरबारी दीवान मानते हैं, अपने आप को इनका दरबारी दीवान मानते हैं, स्वयं को अपना दरबारी, इनका दरबारी दीवान और इन्हें अपना शासक स्वीकार करते हैं और ये मेवाड़ के महाराणाओं के इष्ट देव हैं। इसी प्रकार यहाँ हारित ऋषि की प्रतिमा भी लगी हुई है। इसी मंदिर में हारित ऋषि की प्रतिमा भी लगी हुई है, क्योंकि आपको पता होगा बप्पा रावल हारित ऋषि के शिष्य थे। हारित ऋषि के शिष्य थे, इनकी गायें चराते थे। तो एक बार पुनः देखिए, एक लिंग जी का मंदिर नागदा के समीप कैलाशपुरी उदयपुर में स्थित है। निर्माण 8वीं सदी में, इसका निर्माण कौन सी सदी में? 8वीं सदी में बप्पा राव ने करवाया। इसका वर्तमान स्वरूप रायमल के समय राणा मोक्कल ने मंदिर के चारों ओर परकोटा बनवाया। पाशुपत संप्रदाय की प्रमुख पीठ है, मेवाड़ के महाराणाओं के इष्ट देव है। मेवाड़ के महाराणा इन्हें शासक स्वीकार करते हैं और अपने आप को इनका दरबारी दीवान। इसी प्रकार यहाँ हारित ऋषि की प्रतिमा भी लगी हुई है। तो दोस्तों एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद देखिए दोस्तों, मंदिर में काले पत्थर की चतुर्मुखी मूर्ति स्थापित है। इस मंदिर में काले पत्थर की, काले मार्बल की चतुर्मुखी मूर्ति स्थापित है। इसी प्रकार राणा कुंभा ने इस मंदिर में एक विष्णु की मूर्ति स्थापित करवाई या विष्णु मंदिर बनवाया। इसी मंदिर में राणा कुंभा के द्वारा एक विष्णु मंदिर बनवाया। इसे मीरा मंदिर भी कहा जाता है। इस मंदिर को मीरा मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। अर्थात इसी मंदिर में एक मंदिर बनवाया, मूर्ति स्थापित करवाई। इसी प्रकार यहाँ गणेश जी, पार्वती, गंगा, यमुना की मूर्तियां लगी हुई हैं। इसी मंदिर में, एक लिंग जी के मंदिर में, एक तो जो मूर्ति है, मुख्य जो मूर्ति है चतुर्मुखी मूर्ति है। राणा कुंभा ने विष्णु मंदिर बनाया, विष्णु की मूर्ति स्थापित करवाई। इसे मीरा मंदिर भी कहा जाता है। और यहाँ गणेश जी, पार्वती, गंगा, यमुना की मूर्तियां लगी हुई हैं। तो दोस्तों ये था एक लिंग जी का मंदिर। इसके बाद एक मंदिर आता है भंड देवरा। भंड देवरा मंदिर, भंड देवरा मंदिर का संबंध अट्रू-बारा से है। अट्रू-बारा, अट्रू-बारा में स्थित है। बारा जिले को वरानगरी कहा जाता है।
बारां जिले को वराह नगरी कहा जाता है, जैसे आदि वराह की उपाधि मिहिर भोज के द्वारा धारण की गई थी। और इस भंड देवरा को हाड़ौती का खजुराहो तथा मिनी खजुराहो कहा जाता है। दोस्तों भंड देवरा बारां अटरू बारां जिले को वराह नगरी कहा जाता है और भंड देवरा को हाड़ौती का खजुराहो तथा मिनी खजुराहो के नाम से जाना जाता है। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके पश्चात देखिए दोस्तों, सूर्य मंदिर झालरापाटन झालावाड़। सूर्य मंदिर झालरापाटन झालावाड़, देखिए झालरापाटन झालावाड़। इस मंदिर का निर्माण दसवीं सदी में हुआ। इस मंदिर का निर्माण 10वीं सदी में हुआ। मंदिर के अन्य नाम पद्मनाभ मंदिर, और इसी मंदिर को सात सहेलियों का मंदिर भी कहा जाता है। दोस्तों सूर्य मंदिर झालरापाटन झालावाड़, निर्माण 10वीं सदी में। इस मंदिर के अन्य नाम पद्मनाभ मंदिर और सात सहेलियों का मंदिर, जबकि कर्नल जेम्स टोड ने इसे चार भुजा मंदिर कहा। कर्नल जेम्स टोड ने इस मंदिर को चार भुजा मंदिर नाम दिया। मंदिर में विष्णु भगवान व सूर्य की प्रतिमा लगी हुई है। और दोस्तों यह मंदिर में भगवान सूर्य को घुटनों तक जूते पहने हुए दिखाया गया है। भगवान सूर्य को घुटनों तक जूते पहने हुए दिखाया गया है। तो भगवान सूर्य की मूर्ति को घुटनों तक जूते पहने हुए दिखाया गया है। इसी प्रकार इस मंदिर में भगवान शिव को तांडव नृत्य करते दिखाया गया है। दोस्तों हम बात कर रहे हैं सूर्य मंदिर। दोबारा देखिए ये कहाँ स्थित है, झालरापाटन झालावाड़, निर्माण 10वीं सदी में। इसके अन्य नाम है पद्मनाभ मंदिर और सात सहेलियों का मंदिर। पद्मनाभ मंदिर और सात सहेलियों का मंदिर, जबकि कर्नल जेम्स टोड ने इसे चार भुजा मंदिर कहा। इसमें भगवान विष्णु, भगवान सूर्य की प्रतिमा लगी हुई है।
और भगवान सूर्य की मूर्ति को घुटनों तक जूते पहने हुए दिखाया है। इसी प्रकार इसमें भगवान शिव को तांडव नृत्य करते हुए दिखाया गया है। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद देखिए दोस्तों, किराड़ू के मंदिर, किराड़ू बाड़मेर, देखिए किराड़ू के मंदिर। दोस्तों किराड़ू के मंदिर बाड़मेर जिले में स्थित है। किराड़ू का प्राचीन नाम किरातकूप। किराड़ू के मंदिर बाड़मेर में स्थित है। किराड़ू का प्राचीन नाम क्या था? किरातकूप। निर्माण 11वीं 12वीं सदी में हुआ। इन मंदिरों का निर्माण 11वीं 12वीं सदी में हुआ। दोस्तों ये जो किराड़ू है, किराड़ू परमार वंश के राजाओं की राजधानी थी। किराड़ू परमार वंश के राजाओं की राजधानी थी और किराड़ू का प्राचीन नाम किरातकूप। यहां भगवान शिव व विष्णु से संबंधित मंदिर बने हुए हैं और यहाँ 5 मंदिरों का समूह है। दोस्तों आपको याद रखना है, यहाँ कितने मंदिरों का समूह है? 5 मंदिरों का समूह है और इनमें सबसे सुंदर मंदिर इनमें सबसे सोमेश्वर का मंदिर है। यहाँ के कुल मंदिरों में सबसे सुंदर मंदिर कौन सा है? सोमेश्वर का मंदिर। इसी प्रकार यहाँ सागर मंथन, रामायण, महाभारत से संबंधित चित्र बनाए गए। इसी प्रकार किराड़ू के मंदिरों को राजस्थान का खजुराहो कहा जाता है। दोस्तों
किराड़ू के मंदिरों को राजस्थान का खजुराहो कहा जाता है, जबकि मिनी खजुराहो और हाड़ौती का खजुराहो मंड देवरा बारा को। और ये जो मंदिर है ये मंदिर नागर शैली में बने हुए हैं। ये जो मंदिर है ये नागर शैली में बने हुए हैं। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम बात करते हैं नागर शैली क्या है। तो दोस्तों जो किराड़ू के मंदिर है वो नागर शैली में बने हुए हैं। कौन सी शैली में? नागर शैली में। नागर शैली क्या है उसके बारे में हम अध्ययन करते हैं। देखिए ये मंदिर नागर शैली में बने हुए हैं। अब हम बात करते हैं नागर शैली है क्या। ये देखिए नागर शब्द नगर से बना है। नागर जो शब्द है वो नगर से बना है और भारत में इस शैली का विस्तार हिमालय पर्वत से विंध्याचल पर्वत तक है। जो नागर शैली है, नागर शब्द नगर से बना है और भारत में इस शैली का विस्तार हिमालय पर्वत से विंध्याचल तक है। और इस शैली का प्रमुख केंद्र मध्य प्रदेश। तो नागर शैली का प्रमुख केंद्र है भारत में, मुख्य केंद्र है वो कौन सा है? मध्य प्रदेश। अब दोस्तों इस शैली के जो मंदिर हैं, इस शैली के जो मंदिर हैं वो ऊंचे चबूतरे पे बने होते हैं। सामान्यतः मंदिरों की आकृति वर्गाकार होती है। सामान्यतः मंदिरों की आकृति वर्गाकार होती है। तो इस शैली के मंदिर ऊंचे चबूतरे पर बने होते हैं। सामान्यतः मंदिरों की आकृति वर्गाकार होती है। सामान्यतः मंदिरों की आकृति वर्गाकार होती है। इसी प्रकार चबूतरे पर चढ़ने के लिए सीढ़ियां लगी होती हैं। ये कुछ विशेषताएं हैं। नागर शैली के जो मंदिर हैं उन मंदिरों में कुछ विशेषताएं हैं। इसी प्रकार इन्हीं मंदिरों में एक होता है गर्भगृह। देखिए गर्भगृह यह मंदिर के मध्य में होता है। गर्भगृह क्या है? एक स्थान है, ये मंदिर के मध्य में होता है और यहाँ देवता की मूर्ति स्थापित की जाती है। यहाँ देवता की मूर्ति स्थापित की जाती है। इसी प्रकार इसी में एक शब्द आता है प्रदक्षिणा पथ। जो नागर शैली है, नागर शैली में ही हम चर्चा कर रहे हैं। एक शब्द है प्रदक्षिणा पथ, अर्थात
गर्भगृह के चारों ओर छत से ढका हुआ प्रदक्षिणा पथ होता है। अर्थात जैसे ये हो गया आपका गर्भगृह और इसके चारों ओर क्या होता है, ये प्रदक्षिणा पथ होता है और ये छत से ढका हुआ होता है, इसे प्रदक्षिणा पथ कहा जाता है। एक शब्द आता है इसमें द्वार मंडप, ये मंदिर के सामने होता है। द्वार मंडप कहाँ बनाया जाता है, मंदिर के सामने। तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बाकी की विशेषताएं उसका अध्ययन करते हैं। इसके बाद देखिए दोस्तों, नागर शैली की बात कर रहे हैं, इसी में एक शब्द आता है द्वार मंडप। यह मंदिर के सामने होता है। द्वार जो मंडप है ये मंदिर के सामने होता है। इस शैली के प्रमुख मंदिर इस शैली के प्रमुख मंदिरों की बात करें, ओसिया का सूर्य मंदिर जो कहाँ है, जोधपुर में। इसी प्रकार खजुराहो के मंदिर मध्य प्रदेश में। और एक है कोणार्क का सूर्य मंदिर उड़ीसा में। और इस कोणार्क के सूर्य मंदिर को काला पेगोड़ा के नाम से भी जाना जाता है, काला पेगोड़ा। दोस्तों ये जो किराड़ू के मंदिर हैं ये भी इसी नागर शैली में बने हुए हैं। और इसका एक अन्य उदाहरण है ओसिया का सूर्य मंदिर, खजुराहो के मंदिर जो मध्य प्रदेश में है, और कोणार्क का सूर्य मंदिर जिसे काला पेगोड़ा मंदिर भी कहा जाता है, ये उड़ीसा में स्थित है। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद बात करते हैं दोस्तों कपिल मुनि का मंदिर। कपिल मुनि का मंदिर जो कोलायत बीकानेर में है, कपिल मुनि का मंदिर। देखिए दोस्तों ये मंदिर कहाँ है, कोलायत बीकानेर। कपिल मुनि का मंदिर कोलायत बीकानेर में है। कपिल मुनि का जन्म पुष्कर अजमेर में हुआ। कपिल मुनि का जन्म पुष्कर अजमेर में हुआ। इसी प्रकार कपिल मुनि इनकी प्रसिद्ध रचना सांख्य शास्त्र। कपिल मुनि की प्रसिद्ध रचना का नाम है सांख्य शास्त्र। ये सांख्य दर्शन के प्रवर्तक थे। इसी प्रकार इन्होंने बताया नंबर 1, इस संसार का निर्माण
25 तत्वों से हुआ है और प्रमुख तत्व मानव व प्रकृति। तो दोस्तों कपिल मुनि ने बताया था कि इस संसार का निर्माण, इस सृष्टि का निर्माण 25 तत्वों से मिलकर हुआ है और इसमें दो प्रमुख तत्व बताए इन्होंने, मानव और प्रकृति। नंबर 2 इन्होंने बताया संसार में कोई भी नई वस्तु उत्पन्न नहीं होती है। इन्होंने बताया कि संसार में कोई भी नई वस्तु उत्पन्न नहीं होती है और इनका मेला कार्तिक पूर्णिमा के दिन लगता है। तो दोस्तों कपिल मुनि का मंदिर कोलायत बीकानेर। कपिल मुनि का जन्म पुष्कर अजमेर में हुआ। इनकी प्रसिद्ध रचना है सांख्य शास्त्र। इस सांख्य दर्शन के प्रवर्तक थे। इन्होंने बताया कि संसार का निर्माण 25 तत्वों से मिलकर हुआ है। इसमें दो प्रमुख तत्व बताए इन्होंने, मानव और प्रकृति, मानव और प्रकृति। इसी प्रकार इन्होंने कहा कि संसार में कोई भी नई वस्तु उत्पन्न नहीं होती है और इनका जो मेला है वो कब लगता है, कार्तिक पूर्णिमा को। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद देखिए दोस्तों अर्थुना के मंदिर। अर्थुना के मंदिर जो बांसवाड़ा में स्थित है। अर्थुना का प्राचीन नाम उत्थुनक था। इसका प्राचीन नाम उत्थुनक। यहाँ मंदिरों का निर्माण 11वीं-12वीं सदी में और अर्थुना वागड़ के परमारों की राजधानी था। वागड़ के परमारों की राजधानी था। देखिए अर्थुना के मंदिर। तो अर्थुना का प्राचीन नाम उत्थुनक। अर्थुना का प्राचीन नाम उत्थुनक और ये मंदिर बांसवाड़ा में है। हिंदू और जैन धर्म से संबंधित मंदिर है। यहाँ के जो मंदिर हैं हिंदू और जैन धर्म से संबंधित हैं। इसी प्रकार अर्थुना वागड़ के परमारों की राजधानी थी। अर्थुना वागड़ के परमार वंश के राजाओं की राजधानी थी और इसे वागड़ अथवा बागड़ का खजुराहो कहा जाता है। वागड़ अथवा बागड़ का खजुराहो किसे कहा जाता है, अर्थुना के मंदिरों को। इसी प्रकार महामंडलेश्वर महादेव का मंदिर। यहाँ के मंदिरों में महामंडलेश्वर महादेव का मंदिर सबसे प्राचीन मंदिर है। दोस्तों यहाँ के जितने भी मंदिर हैं उनमें सबसे प्राचीन मंदिर कौन सा है, महामंडलेश्वर महादेव का मंदिर। इसी प्रकार यहाँ का प्रसिद्ध मंदिर हनुमान जी का मंदिर। दोनों
लाइनें याद रखनी है। सबसे प्राचीन मंदिर तो कौन सा है? महामंडलेश्वर महादेव। और सबसे प्रसिद्ध मंदिर कौन सा है? हनुमान जी का मंदिर। इसी प्रकार यहाँ अन्य मंदिर और हैं। सोमनाथ का मंदिर, कनफटा साधु का मंदिर, नीलकंठ महादेव का मंदिर। एक बार दोबारा देखिए दोस्तों, अर्थुना के मंदिर पढ़ रहे हैं अपन। अर्थुना के मंदिर बांसवाड़ा में है। इसका प्राचीन नाम उत्थुनक, और मंदिरों का निर्माण 11वीं 12वीं सदी में। मंदिरों का निर्माण 11वीं 12वीं सदी में हुआ। हिंदू जैन मंदिर बने हुए हैं। बागड़ के परमाणु की राजधानी अर्थुना, इसे बागड़ या बागड़ का खजुराहो कहा जाता है। सबसे प्राचीन मंदिर महामंडलेश्वर महादेव, सबसे प्रसिद्ध हनुमान जी का मंदिर। अन्य मंदिर सोमनाथ का मंदिर, कनफटा साधु का मंदिर और नीलकंठ महादेव का मंदिर। ये मंदिर पंचायतन शैली में बने हुए हैं। ये मंदिर पंचायतन शैली में बने हुए हैं, जिनकी हम चर्चा करेंगे। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए दोस्तों, ये जो मंदिर हैं, ये मंदिर पंचायतन शैली में बने हुए हैं। ये मंदिर पंचायतन शैली में बने हुए हैं। अब देखिए पंचायतन शैली है क्या? ये नागर शैली का ही एक विकसित रूप है दोस्तों। पंचायतन शैली यह है नागर शैली का ही एक विकसित रूप है पंचायतन शैली। और इस शैली के मुख्यतः 5 अंग होते हैं। इस शैली के कितने अंग होते हैं? 5। और इस शैली के मंदिरों में मुख्य मंदिर के मुख्य देवता के साथ साथ पांच देवी देवता विराजमान होते हैं। इस शैली के जो मंदिर हैं, मुख्य मंदिर है, मुख्य मंदिर में जो मुख्य देवता की मूर्ति लगी हुई है, उसके अलावा 5 देवी देवता विराजमान होते हैं। और ये जो शैली है नागर शैली का एक विकसित रूप है। और इस शैली के प्रमुख मंदिरों की बात करें नंबर 1 देवगढ़ का दशावतार मंदिर और हरिहर मंदिर, ये अपने ओसिया जोधपुर में है। तो दोस्तों ये है आपकी कौन सी शैली? पंचायतन शैली। तो जो अथुर्ना के मंदिर हैं वो पंचायत शैली में बने हुए हैं, जो नागर शैली का ही एक विकसित रूप है।
तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद देखिए दोस्तों, अंबिका माता। अंबिका माता मंदिर, ये मंदिर जगत गांव उदयपुर में स्थित है। यह जो मंदिर है वो जगत गांव उदयपुर में स्थित है। मंदिर का निर्माण 10वीं सदी में हुआ। जगत गांव को मेवाड़ का खजुराहो तथा राजस्थान का दूसरा खजुराहो कहा जाता है। दोस्तों, जगत गांव को मेवाड़ का खजुराहो तथा राजस्थान का दूसरा खजुराहो कहा जाता है। इसी प्रकार यहां नृत्य करते हुए गणेश जी की प्रतिमा लगी हुई है। नृत्य करते हुए गणेश जी की प्रतिमा लगी हुई है। इसी प्रकार यह मंदिर प्राचीन शक्तिपीठों में एक है। शक्तिपीठ देवी प्राचीन शक्तिपीठों में से एक है और यह मंदिर खजुराहो शैली में निर्मित है। दोस्तों, इस मंदिर का निर्माण कौन सी शैली में किया गया? खजुराहो शैली में। तो अंबिका माता, इसे जगत माता के नाम से भी जाना जाता है। इसे जगत माता के नाम से भी जाना जाता है। तो जगत माता, अंबिका माता, जगत गांव उदयपुर, मेवाड़ का खजुराहो, याद रखना आपको, मेवाड़ का खजुराहो या राजस्थान का दूसरा खजुराहो कहा जाता है। इसी प्रकार वागड़ का खजुराहो अर्थुना को कहा जाता है। मिनी खजुराहो अथवा हाड़ौती का खजुराहो बंडदेवरा बारा को कहा जाता है। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद दोस्तों, एक अन्य मंदिर है भांडासा का मंदिर। बीकानेर में स्थित है। दोस्तों, भांडासा का मंदिर कहाँ है? बीकानेर में। इस मंदिर का निर्माण घी के व्यापारी भांडासा ने करवाया था। इस मंदिर का निर्माण घी के व्यापारी भांडासा ने करवाया और मंदिर की नींव
घी से भरी गई थी। ऐसा माना जाता है इस मंदिर की नींव घी से भरी गई थी। यह 3 मंजिला मंदिर है। ये मंदिर 3 मंजिला है। जैन धर्म से संबंधित मंदिर है या जैन धर्म को समर्पित है। तो इस मंदिर का संबंध कौन से धर्म से है? जैन धर्म से। इसकी प्रथम मंजिल पर जैन धर्म के 5वें तीर्थकर सुमतिनाथ की प्रतिमा लगी हुई है। दोस्तों, पहली मंजिल पर जैन धर्म के 5वें तीर्थकर, जैसे हम लोग पढ़ते हैं जैन धर्म में 24 तीर्थकर हुए थे, 5वें तीर्थकर की प्रतिमा लगी हुई है। इसकी दूसरी मंजिल पर चौबीस तीर्थकरों की प्रतिमाएं लगी हुई हैं और तीसरी मंजिल पर भांडासा की मूर्ति लगी हुई है। और दोस्तों, बीकानेर के शासक अनूप सिंह ने मंदिर में भित्ति चित्र बनवाए थे। या बीकानेर के शासक अनूप सिंह के समय मंदिर में भित्ति चित्रों का निर्माण हुआ। तो ये था आपका भांडासा का मंदिर जो बीकानेर में स्थित है। मुख्य रूप से घी नींव में भरी गई, घी के व्यापारी थे, भांडासा ने निर्माण करवाया। 3 मंजिला मंदिर है, जैन धर्म को समर्पित है। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद एक अन्य मंदिर है दोस्तों, शीतलेश्वर महादेव का मंदिर। शीतलेश्वर महादेव का मंदिर झालावाड़ में स्थित है। शीतलेश्वर महादेव का मंदिर कहाँ स्थित है? झालावाड़ में। इस मंदिर का अन्य नाम चंद्रमौलीश्वर मंदिर, इसका अन्य नाम चंद्रमौलीश्वर मंदिर है और इसका निर्माण राजा दुग्गड़ के सामंत वापक ने करवाया। इसका निर्माण दुग्गड़ नामक राजा थे, उसका एक सामंत था, सामंत का नाम था वापक, वापक के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया। और यह है राजस्थान का प्राचीनतम तिथि युक्त, इसमें लिखा हुआ है 689 ईस्वी मंदिर है।
राजस्थान का प्राचीनतम तिथि युक्त मंदिर कौन सा है? शीतलेश्वर महादेव का मंदिर जो झालावाड़ में स्थित है। इसका अन्य नाम है चंद्रमौलीश्वर मंदिर और इसका निर्माण राजा दुग्गण के सामंत वापक ने करवाया और प्राचीनतम तिथि युक्त मंदिर है। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। हम राजस्थान के प्रसिद्ध मंदिरों का अध्ययन कर रहे हैं। बाकी जो बचे हुए मंदिर हैं और अन्य मंदिर हैं उनका हम अगले वीडियो में अध्ययन करेंगे। आप निरंतर वीडियो देखते रहें, नोट्स बनाते रहें। जय हिंद, जय भारत।